आप सब मेरा फैसला सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रागनी से शादी नहीं करूंगा। ये किस्सा यहीं पे खत्म कीजिए। ये नहीं भैया, बात खत्म हो गई। यही सही रहेगा सबके लिए। सुन लिया आप लोगों ने। सुन लिया। ये फैसला हमारा नहीं था, रणवीर का था। और इसके लिए हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। कोई जबरदस्ती नहीं की। रुको वसु। जिसे आज तुम अपनी जीत समझ रही हो, वो कलंक है तुम्हारे नाम पर। आज मेरा बेटा प्यार और इंसानियत में तुमसे कहीं ऊंची बाजी मार ले गया। रणवीर ने तुम्हें बेशक रोक लिया हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत दूर जा चुकी हो। हमारे रिश्ते में तो पहले से ही दरार थी। आज वो एक ऐसी दूरी बन गई है जिसे अगर तुम मिटाना चाहो तो भी नहीं मिटेगी। तीस बरस हो गए हैं कौशल्या जी हमारी शादी को, लेकिन आज तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया कौशल्या जी
कि एक ही कमरे में एक दूसरे की मौजूदगी से हमें उलझन महसूस हुई हो। अगर नाराजगी गुस्से की हद पार कर देती है तो कर दे, बेशक कर दे कौशल्या जी, लेकिन इसकी कोई ठोस वजह भी तो हो। आपको क्या लगता है कि मुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है? क्या मैं उसकी खुशी नहीं चाहता? कौशल्या जी, अगर ऐसा होता तो मैं वो शर्त ही क्यों रखता? मैं तो यही चाहता हूं कि उस घर में सभी मेरी बेटी को स्वीकार करें। फैसला छोड़ ही दिया था ना मैंने वसुंधरा जी पर। तो कौशल्या जी, सब कुछ जानते समझते हुए भी वहां जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? क्योंकि आप ये शादी एक शर्त पर चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी सूरत, किसी भी कीमत, किसी भी शर्त पर यह शादी नहीं चाहती, वसुंधरा जी के मान जाने पर भी नहीं। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब आप जानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये शादी रोकती रहूंगी। फिकर ना कर, वो खुशी खुद तन्नू ढूंढते ढूंढते तेरे घर आएगी, वेख लेना। भाभी, आपके मामा जी ने हमें आज घर पे बुलाया है रागनी और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। इसलिए रणवीर बेटा, मैं रागिनी की शादी आपसे तभी करूंगा जब आपकी मां खुशी से इसे बहू के रूप में स्वीकार करेगी। और ये मेरा लकी चार्म है। अब आप इसे हमारी उम्मीद की निशानी बनाकर अपने पास रखिएगा। लेकिन आप सबको ये घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम ही चले जाते हैं। अब तो मुझे खुद इस शादी से इनकार करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये शादी रोकती रहूंगी। अब मुझे खुद इस शादी से इनकार करना होगा। रणवीर को कहना होगा कि ये रिश्ता नामुमकिन है। रागनी,
शायद वो मोम का जवाब जानना चाहती है। रागिनी, भैया आप आइए ना। मैं तेरा दर्द समझता हूँ रागिनी। जो कुछ भी हुआ उससे तेरी सारी खुशियां छीन गई, और इस सब के लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं। दुख तो इस बात का है कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तेरा है भाई बेबस। सिर्फ तेरा दर्द बांट सकता हूं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया आप यहाँ वापस आ गए, मेरे लिए इससे बड़ा सहारा और कौन हो सकता है। प्लीज भैया अपने आप को दोष मत दीजिए आप, प्लीज। क्या करें भैया, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मुश्किलें हाथों में हाथ डालकर एक के बाद एक आती गई हमारे परिवार में। अब तो सब कुछ बिखर चुका है भैया, कुछ भी नहीं सही हो सकता। मैं खुद रणवीर जी से मना कर दूंगी इस शादी को करने से, और बोल दूंगी ये किस्सा यही खत्म कर दे, यही खत्म कर दे। बहुत प्यार करती हूँ ना रणवीर से। और उससे भी ज्यादा प्यार मैं अपने माँ बाबू जी से करती हूँ भैया। क्या हुआ दोस्त? हाँ, फोन ही नहीं उठा रहे। तो तुमने जब तक फोन नहीं उठाता ना तब तो तुम करती रहो। हाँ करो, और जल्दी करो। रणवीर जी आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ भाभी, डोंट वरी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा पर आप हैं कहाँ? क्या हुआ? उन्होंने फोन काट दिया। क्या कहा भाई ने? रणवीर जी ने कहा कि वो ठीक है, पर ये नहीं बताया कि कहाँ है। भगवान जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। लेकिन ये रणवीर ने वो बड़ी माँ को घर छोड़ के जाने क्यों नहीं दिया? हाँ पता है, जब वो घर छोड़ के चली जाती ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। रणवीर अपनी दोस्त से शादी भी कर सकता था। ये मेरा भाई भी ना स्टूपिड है, स्टूपिड। जाने देता वो बड़ी माँ को। आलिक जी ऐसा नहीं कहते, बच्चों के लिए माँ तो भगवान समान होती है, और फिर हमें अपनी माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ये सच में हमेशा कहती रहती हूँ, फिर भी देखो वो तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, हमेशा तुम पे चिल्लाती रहती है। आलिक जी मम्मी जी ने मुझे डांटा था, लेकिन वो रणवीर जी की बहुत फिक्र करती है, इसलिए कोई भी माँ परेशान हो जाएगी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमारा बुरा चाहती है। ठीक है, लेकिन वो रणवीर और उसकी दोस्त के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही? हाँ
तुम्हारी जीजी तो कितनी अच्छी लड़की है ना, फिर भी। आलेख जी, मम्मी जी को रणवीर जी के लिए ये रिश्ता सही नहीं लगता, और फिर एक माँ होने के नाते मम्मी जी को पूरा हक है ये फैसला लेने का। वैसे भी कोई भी बच्चा अपनी माँ को दुखी करके कभी खुश नहीं रह पाया। आलेख जी, इसलिए हमें उनकी बातों का मान रखना चाहिए। आलेख जी, माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? माँ जी, आप मान की जाओ, जाकर रसोई से सब्जी लेकर आओ। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। 1 मिनट बाबूजी। एक मिनट माँ, मेरे साथ आइए। माँ, मैं आपको और बाबूजी को इस तरह नहीं देख सकती। माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है। सच कहूँ तो माँ होने के नाते इस रिश्ते को इनकार करने का हक है आपको। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं रणवीर से शादी नहीं करूंगी। नहीं रागिनी, देखिए बाबूजी, मैं अपनी एक खुशी के लिए परिवार की शांति को दांव पर नहीं लगा सकती ना। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं देखता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।